वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करण में बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं आप। स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो 2022 के हम लोग मुख्य बिंदु को जानने वाले हैं कि आखिर में ये जो है स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो 2022 के मुख्य बिंदु क्या हैं और क्या होता है स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो। ठीक है, और किस जो है शहर को इसमें बेस्ट सिटीज का जो है अवार्ड दिया गया है, क्योंकि स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो में जो है अवार्ड्स भी दिए जाते हैं, तो किसको मिला है और किस क्षेत्र के लिए मिला है वो सब हम जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। टॉपिक से आपसे जो है 1 या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपीएससी, यहाँ तक कि स्टेट पीसीएस भी, ठीक है, सभी में आपको जो है हेल्प करेगा, इंटरव्यू में हेल्प करेगा। बस वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। अगर कहीं से ना समझ आए कमेंट बॉक्स से कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए क्या कहा जा रहा है। स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो शहरी विकास के आवश्यक स्तंभ। क्या कहा जा रहा है कि स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो शहरी विकास के आवश्यक स्तंभों जैसे हरित भवन, स्वच्छ ऊर्जा, ये पॉइंट याद रखेगा, स्वच्छ ऊर्जा, स्वच्छ पर्यावरण, पानी, शहर गतिशीलता और संसाधनों के अनुकूल के लिए स्मार्ट आईसीटी के उपयोग और शहरों को स्मार्ट और टिकाऊ बनाने के साथ परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकी जो है को जोड़ता है। मतलब कहने का ये है कि ये जो स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो शहरी विकास है, इसके कुछ स्तंभ होते हैं। स्तंभों में ये बटा हुआ है, जैसे कि कुछ बातें होती है जो को पूरा करना होता है। वो कौन कौन सी बातें हैं? जैसे हरित भवन हो, एक स्वच्छ घर होना चाहिए, स्वच्छ ऊर्जा होनी चाहिए, स्वच्छ पर्यावरण होना चाहिए, वहाँ पर पानी बेहतर मात्रा में और स्वच्छ होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर, शहरी गतिशीलता होनी चाहिए, संसाधनों के अनुकूल होना चाहिए, यानी कि वहाँ पर रहने वाले लोगों को सभी तरह के संसाधनों के अनुकूल हो, और आईसीटी के उपयोग और शहरों को स्मार्ट, यानी कि इसमें जो है टेक्नोलॉजी को, परिवर्तनकारी टेक्नोलॉजी को जो है जोड़ता है, ताकि क्या हो सके, स्मार्ट और टिकाऊ बनाने के साथ शहरों को। ठीक है ना। मतलब कहने का ये है कि जैसे कि मान लीजिए एक स्मार्ट सिटी, मैं बोलूँ कि भाई ये स्मार्ट सिटीज है, जैसे मैंने बोला स्मार्ट सिटी है। अब मैंने स्मार्ट सिटी कैसे बोला, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ दिल्ली का। दिल्ली में है कनॉट पुलिस, यानी कि सीपी है। सीपी जो जगह है वहां पर उसको बोलेंगे कि वो है स्मार्ट सिटीज। ठीक है। अब क्यों बोला? क्योंकि वहां पे स्वच्छता है, वहां पे रहन सहन जो है वो अमीरों वाला होता है, स्वच्छ होता है, पर्यावरण अच्छा होता है, और जो होता है शहरी गतिशीलता काफ़ी अच्छी होती है, पानी की स्वच्छता अच्छी मात्रा में देखी जाती है ना, और लोगों को सभी तरह के संसाधन मौजूद होते हैं। ठीक है। स्मार्ट घर होते हैं, टिकाऊ होते हैं, बढ़िया होते हैं। ठीक है। लोगों की जो है थोड़ी इनकम की बात करें वो भी बेहतर होती है। ठीक है ना। तो उसको माना जाता है एक स्मार्ट सिटीज, या इसको कह सकते हैं स्मार्ट होम। ठीक है ना। तो जैसी बात है, अगर मैं आपको बोलूँ कि आपका फ़ोन स्मार्ट है, ठीक है, मैंने आपको बोला स्मार्टफोन। अब स्मार्टफोन और कीपैड फोन में क्या फ़र्क है? भाई कीपैड फोन में आपको चुनिंदा ही ऐप्स जो है उसके अंदर चुनिंदा ही चीज़ें मिलती है, जैसे आप कॉल कर सकते हैं, ज़्यादा मैसेज कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं बोलूँ स्मार्टफोन है, तो स्मार्टफोन क्यों बोला? क्योंकि उसमें सभी चीज़ें हैं, व्हाट्सएप भी होगा, ट्विटर भी होगा, और आपका इंटरनेट भी यूज़ कर सकते हैं आप उसमें, देश दुनिया की खबरें जान सकते हैं, जीके फैक्ट्स करंट पर आप वीडियो देख सकते हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ें। तो इसी तरह का जो है स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो जो है शहरी विकास के कुछ स्तंभ होते हैं, जिसको जो है बेहतर बनाना होता है, पर जो है टेक्नोलॉजी से जोड़ता है। ठीक है, यहाँ पर आप समझ गए होंगे आई होप। अब देखिए थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझिए। साल 2015 में अपनी शुरुआत के बाद से ही स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो इस विषय पर एशिया का सबसे बड़ा एक्सपो और सम्मेलन बन गया है। यह प्रोग्राम एक, मतलब जो विषय मैंने अभी आपको बताए हैं, ठीक है, विषय देख लीजिए यहाँ पर, हरित भवन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वच्छ पर्यावरण, ये सब, इस पर जो है ये एशिया का सबसे बड़ा एक्सपो और सम्मेलन जो है बन गया है। ठीक है। अब यह प्रोग्राम एक सावधानी पूर्वक जो है तैयार किया गया मंच है, जो कि शहरी चिंताओं को हल करने के लिए अधिक गहन संचार और अधिक व्यवहारिक दृष्टिकोण की अनुमति देता है। मतलब ये है कि ये जो एक्सपो है, ये जो प्रोग्राम है, ये एक सावधानी पूर्वक किया जाता है। ठीक है, ताकि शहरी चिंताओं, जितनी भी शहरी चिंता है, जो भी चीजें होती है, उसको हल किया जा सके, उसका व्यवहारिक दृष्टिकोण की अनुमति देता है। अब एक्सपो जो है, इसमें एक साथ सम्मेलन सत्र, स्टार्टअप संभावनाएं और विशिष्ट उद्योग क्षेत्र शामिल हैं। ऐसे संगठनों को प्रदान करता है जो स्मार्ट शहरों को बेजोड़ व्यावसायिक अवसरों के साथ वास्तविक बनाने का लक्ष्य रखता है। साथ में एक छत के नीचे ही, मतलब एक तरीके से कह लीजिए एक ही जगह पर जो है दुनिया और भारत के स्मार्ट शहरों के रहन सहन को बदल देगा।
ठीक है। और यह राष्ट्र निर्माण में तेजी लाने के लिए भारत का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे का कार्यक्रम है, ठीक है ना। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये जो स्मार्ट सिटी एक्सपो होता है ना, स्मार्ट सिटीज एक्सपो जो होता है इंडिया एक्सपो, ये इसका जो उद्देश्य है वो यही है कि जैसे अमेरिका हो गया, आपका अमेरिका हो गया, दुबई हो गया, ये सब यहाँ पर जैसे जैसी सुविधाएं है ना, यहाँ पर जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज करके लोगों को सुविधाएं दी जा रही है वो भारत में भी हो सके, ये लक्ष्य होता है, ठीक है। 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी, ये आपको याद रखना है। अब देखिए, अब आते हैं स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2022 पर। अब स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2022 किस चीज को मिला और किस क्षेत्र में मिला, ध्यान से समझिएगा। देखिए, सबसे पहले स्मार्ट सिटीज इंडिया 2022 का अवार्ड एक अनूठा मंच है जो शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में उनके प्रयासों के लिए व्यक्तियों, नीति निर्माताओं, व्यवसायों, नगरपालिकाओं, सरकार और संघों को सम्मानित मान्यता और प्रोत्साहित करता है। मतलब स्मार्ट सिटीज इंडिया जो है वो 2022 अवार्ड जो है वो एक अनूठा मंच है जो कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में उनके प्रयासों के लिए व्यक्तियों, नीति निर्माताओं, व्यवसायी, नगर पालिकाओं, सरकारों, संघों को सम्मानित मान्यता और प्रोत्साहित करता है। पुरस्कार समारोह के साथ 3 दिवसीय एक्सपो का समापन हो गया है, ठीक है ना। यानी कि इसका जो है कार्यक्रम ये खत्म हो चुका है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर जो आप लिस्ट देख रहे हैं सारी बतानी मुमकिन नहीं होगी, लेकिन मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूं, बाकी पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से डाउनलोड करके आप इसको पढ़ लीजिएगा। देखिए, बेस्ट ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट जो है वो फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड को मिला है, ये इसमें विनर रहे हैं। और इन्हें जो है आईसीसीसी बिल्डिंग यानी कि प्रोजेक्ट था आईसीसीसी बिल्डिंग प्रोजेक्ट, इसके लिए दिया गया। बेस्ट हेल्थ केयर इंटेटिविस के लिए जो है भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को दिया गया है, ठीक है। और इन्होंने कोविड मैनेजमेंट थ्रो आईसीसी, इसके लिए इन्होंने ये प्रोजेक्ट जीता है, ठीक है। वहीं बेस्ट स्टार्टअप का याद रखिएगा, ये भी भोपाल ने जीता है, ठीक है ना। एक यहाँ पर देखिए स्मार्ट एनर्जी प्रोजेक्ट जो कि जबलपुर ने जीता है, ठीक है। स्मार्ट लाइट प्रोजेक्ट का लिए ये इनका प्रोजेक्ट था, उसके लिए, ठीक है। बेस्ट वाटर मैनेजमेंट की बात करें तो सोलेंस जो है इन्होंने जीता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, पाइपलाइन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट फॉर 24/7 वाटर सप्लाई, इसके लिए इनको मिला है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। डिजिटल सिटी का याद रखिएगा, न्यू टाउन कोलकाता ग्रीन स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन इन्हों को दिया गया है, ठीक है। तो ये आपको सारे याद रखने हैं, ठीक है। इसका जो पीडीएफ का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा स्मार्ट सिटीज इन इंडिया पर। स्मार्ट सिटीज इन इंडिया की बात करें तो भारत सरकार का राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी मिशन एक शहरी पुनर्विकास और रेट्रोफिटिंग कार्यक्रम है जिसका लक्ष्य है देश भर में ऐसे स्मार्ट शहरों को विकसित करना है जो नागरिक अनुकूल और टिकाऊ दोनों हो, ठीक है ना। मतलब उनके जो है ये जो स्मार्ट सिटीज इंडिया है उसका भी लक्ष्य यही है कि नागरिक के अनुकूल होना चाहिए एक शहर, ठीक है, टिकाऊ होना चाहिए, सारी जरूरत की चीजें वहीं पर होनी चाहिए। मिशन को जो है केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा अलग अलग शहरों के राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में चलाया जाएगा। कार्यक्रम 100 शहरों के साथ शुरू हुआ है और 2019 से लेकर 23 के बीच परियोजनाओं के लिए एक पूर्ण तिथि निर्धारित की गई है। साथ में 2019 तक सभी परियोजनाओं को प्रभावी सिंचाई पूर्णता दर 11% की है, याद रखिएगा 11% की है। मार्च 2022 तक कुल 6,939 निविदा परियोजनाओं में से 3,577 परियोजनाओं को पूरा किया गया था, जिसमें कुल निविदा जो है लागत करीबन जो है 19 लाख के करीब, ठीक है, 19,12,094 करोड़ रुपए से लेकर 60,073 करोड़ का उपयोग किया गया था, ठीक है। तो आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे कि स्मार्ट सिटीज इंडिया क्या है, ये भी समझ लीजिएगा, इसको भी पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो ये पूरा टॉपिक था गाइस। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट होता है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना, वहाँ आपको आंसर मिल जाएगा। सारे अवार्ड्स जिनको जहाँ पर अवार्ड्स मिला वो याद रखिएगा, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो अब आपको अपना काम करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है ताकि और भी लोगों को पहुंच सके और आज के इस टॉपिक को जान सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।